और तो ये है जुजुत्सु काइज़न का दूसरा एपिसोड हम देखते हैं जुजुत्सु रेगुलेशन के अंडर में। मैं तुम्हें एक्सरसाइज करता हूँ एक कर्स होने के नाते। रुको रुको रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसके अलावा हम दोनों भी बुरी तरीके से घायल हैं। हम दोनों को जो है हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। मैं नहीं बोल सकता कि कौन बोल रहा है, इटाडोरी बोल रहा है या कोई कर्स्ड ऑब्जेक्ट बोल रहा है। डैम इट, मुझे क्या करना चाहिए बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या सिचुएशन आ गई है। ओ मिस्टर गोजो, आप यहाँ पे क्यों आए हो? हम्म। अरे मैं यहाँ पे आने वाला नहीं था, क्या करूँ आखिरकार। परंतु तुम बुरी तरीके से घायल हो, मुझे आना ही पड़ा आखिरकार। मैं सेकंड ईयर्स वालों को ये दिखा के रहूँगा तुम्हारी फ़ोटो तस्वीर। हायर अप्स जो है मुँह बंद नहीं रखेंगे। स्पेशल ग्रेड कर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है अगर गायब हो गया तो मैं यहाँ रुक गया, मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था, इसी बहाने आ गया हूँ यहाँ पे। तो क्या तुम्हें वो मिल जाए? ओह माफ़ करना, वो मैंने खा लिया है आखिरकार। ओह क्या वास्तव में तुमने खा लिया है? ओह तो ये तुम्हारे साथ समझौता कर लिया है, अजीब है ये तो। तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या तुम सुकूना बन सकते हो थोड़ी देर के लिए? ओह, जो कर्ज तुमने खाया था मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ओह हाँ, मुझे लगता है मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें जो है तुम 10 सेकंड दे दो, उसका कंट्रोल दोबारा पा लेना 10 सेकंड्स के बाद में। ठीक है, लेकिन क्या? अरे चिंता मत करो, मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ये लो, ये पकड़ो और इसको संभालो। इसमें क्या है? अरे ये कीकू फुकू है, कीकुशियन से। सैंडविच की स्पेशलिटी है, काफ़ी अच्छा मज़ेदार है और मैं रिकमेंड करूँगा जुंडा और क्रीम फ्लेवर को। ओ, ये बंदा जो है शॉपिंग करने गया जब लोग हम यहाँ पे मर रहे थे। ओह, ये कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं है। मैं जब घर जाऊँगा ट्रेन से जब खाने वाला हूँ इसको। कीकू फूकू यू एम बाकी अदर सोवेनियर्स की तरह नहीं है। ये क्या? अरे इसके अंदर की जो क्रीम होती है काफ़ी मज़ेदार होती है। हमला करता है सुकूना उस पर। अरे मेरा स्टूडेंट देख रहा है तो मैं थोड़ा शो ऑफ करूँगा अब। देखते ही देखते दोनों आपस में लड़ते हैं। ओह ये तो काफ़ी फास्ट है, इतना तेज़ कैसे हो सकता है कोई? समझ से बाहर है एकदम। ओह इतनी ज़ोर चिल्ला रहे हो। ये जुजुत्सु सोर्सरर्स जो है सर में भड़क है पूरा। चाहे कोई से भी युग में क्यों ना आ जाऊँ मैं, हमेशा सरदर्द ही रहता है। परंतु मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी। क्या किया जाए आखिरकार, कैसे करूँ? 9 सेकंड हो गए हो, वक्त आ गया है। दोबारा दोबारा कैसे कंट्रोल कर लिया इसने? ओफो, कौन है ये इटाडोरी बेवकूफ़ का बच्चा? क्या सब ठीक है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे तुमने वाकई में मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया है। तुम वास्तव में इसको कंट्रोल कर सकते हो कैसे? काफ़ी अनोइंग है ये मुझे पता है, लेकिन मैं इसकी जो है आवाज़ सुन सकता हूँ बिल्कुल आराम से। ये काफ़ी जादू है, ये जो कर रहा है बिल्कुल समझ से बाहर है। क्या किया जाए? अरे तुमने क्या किया है? उसको माथा लग गया, बेहोश कर दिया। अरे सुकूना से अगर पोजेस नहीं हुआ ना तो उड़ जाएगा ये। वो एक वेजल की तरह इसका यूज़ किया जा रहा है मुझे लग रहा है। ओह तो तुम्हारे लिए एक सवाल है मेरे पास, तुम बताओ हमें इसके साथ में क्या करना चाहिए अब? अरे अगर वेसल भी है तो जुजुत्सु रेगुलेशंस के अंडर में इटाडोरी को एग्जीक्यूट किया जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसको मारा जाए यहाँ पे। ओह ये पर्सनल ओपिनियन है क्या तुम्हारा? हाँ ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक रिक्वेस्ट है एक प्रीशियस स्टूडेंट से। ओह ठीक है, मेरे पे छोड़ दो, मैं ध्यान दूँगा। ओह तो इतना सब था, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, तुम एग्जीक्यूट होने वाले हो। रिकैप से समझ में आया, पर करंट इवेंट से मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा? एग्जीक्यूशन अभी भी रेडी है, लेकिन तुम्हारा सेंटेंस मैंने सस्पेंड करा दिया है। सस्पेंड करा? कैसे आखिरकार? तो तुम मुझे अभी नहीं मारने वाले हो क्या? नहीं, चलो एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें फिर से। ये जो है कर्स ऑब्जेक्ट जो तुमने खाया है ना, ऐसे ही 20 है टोटल और हमारे पास 6 हैं। ओ 20 हैं टोटल? सारी उंगलियां हाथ पैर की? नहीं, सुकूना के जो है 4 हाथ हैं। ओह जैसे कि तुम देख सकते हो, हम उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं दिन ब दिन, और जो आजकल के जुजुत्सु सोर्सरर्स हैं वो इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद तुम मिले, तुम मरोगे ना तो तुम्हारे का अंदर का कर्स भी जो है मर जाएगा। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं काफ़ी कायर हैं, तुम्हें पता है। वो डिमांड कर रहे थे कि तुम्हें अभी के अभी मारा जाए, लेकिन वेस्ट नहीं होता ये। तुम्हें नहीं लगता क्या वेस्ट होता? बिल्कुल ही वेस्ट कैसे होता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है।
अरे कोई गारंटी नहीं है जो वेजल है, जो सुकुना को कंट्रोल करने वाला दोबारा भी कभी आएगा। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा है उनके सामने। अगर तुम हमें अभी मार देंगे तो इससे अच्छा ना सुकूना जो इकट्ठी हो जाए उसके बाद ही मारा जाए। हायर अप्स मान गए मेरी बात। अब तुम्हारे पास हैं 2 ऑप्शंस, या तो तुम अभी मर सकते हो या फिर सारे के सारे पार्ट सुकूना के ढूंढने के बाद तुम मर सकते हो जब वो सारे के सारे निकल जाओ। शुजीशावा हॉस्पिटल। ओ ईटाडोरी, आ गए तुम। अरे इगुची कैसा है ये बताओ मुझको। डॉक्टर्स ने कहा है वो ठीक है लेकिन अभी भी बेहोश है। ये सारी की सारी मेरी गलती है। मुझे उस रात उसको स्कूल में नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे पता है तुम बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे इस बात का, लेकिन कोई अजीब सा मॉन्स्टर था जिसने हमारे ऊपर हमला किया और उसने मुझे भी पकड़ लिया ज़ोर से। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो अभिशाप थे, कर्स थे। वो जो फिंगर थी ना वो स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट थी। वो सारी की सारी कर्स को एग्जैक्ट इकट्ठा करके स्ट्रॉन्ग हो जाती। ये तुम्हारी गलती नहीं थी बिल्कुल भी। ये फॉल्ट मेरा था कि मैंने उसको उठाया वहाँ से। माफ़ करना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई है जो इगुची की हेल्प करेगा कल आकर। इटाडोरी कहाँ पे जा रहे हो तुम? माफ़ करना सासाकी, मुझे अभी कहीं पे तो जाना पड़ेगा ना। ठीक है, टाटा, बाय बाय। हे, कौन मर गया है? अरे मेरे दादा मर गए। ओह, लेकिन मेरे पिता के समान थे वो एकदम। ओह, माफ़ करना ऐसे समय में तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, परंतु क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम क्या करना चाहते हो? ओह, कर्सिस वाली कैजुअलिटी ऐसे ही कॉमन होती है क्या? हाँ, एक्सेप्शनल केस भी होता है, डैमेज के केस में होता रहता है। वो अच्छी रात होती है अगर कोई नॉर्मल डेथ मारता है कर्स से, अदरवाइज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शरीर के पूरे। अगर तुम सुकूना को हंट करना चाहते हो ना, ऐसी स्टेप तुम्हें मिलती रहेगी। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम मर भी जाओ रास्ते में। ऐसा लगता है तुमने नर्क के दरवाजे चूज़ करे हैं। ओह, तुम स्ट्रॉन्ग किड हो, लोगों की मदद करना। सारे पार्ट सुकूना के अगर चले ही जाएं, बहुत कम लोग हैं जो कर्स द्वारा हार्म किए जाएंगे उसके बाद। ओह, ये बात है क्या? क्या तुम्हारे पास अभी भी वो उंगली है? ओह, इसको दोबारा देख के काफ़ी डिस्गस्टिंग है यार। निकल जाता हूँ इसको। ओह, खा गए तुम। तो दूसरी फिंगर तुमने खा ली है। 1/10 हो गया है एक तरह से ये तो। क्या मैं इसको निकल सकता हूँ? ओह, निकलने के बाद ये क्या नया अवतार मिल गया है इसको तो। जैसे ये क्या करा, अजीब सा टेस्ट है एकदम। ओह, तो सेटल हुआ अब इससे। ये कोई फिजिकल टॉलरेंस नहीं है, ये वाकई में सुकूना को कंट्रोल कर सकता है बिना किसी समस्या के। मैंने ऐसा टैलेंट जो है सालों में नहीं देखा कभी। है क्या कुछ गड़बड़ हुई है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब तुम समझ गए हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन मैं कर्ज के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो लास्ट रिक्वेस्ट थी जो है सर में दर्द वाली थी एक तरह से। मैं सुकूना को खा जाऊँगा सारी की सारी। मुझे नहीं परवाह कि आगे क्या होने वाला है। मुझे पता है कि मैं बाहर जाने वाला हूँ कैसे भी करके। सही कहा तुमने, तुम मेरे साथ समझदार होते जा रहे हो। ऐसा लगता है नर्क में जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। सारा का सारा सामान पैक कर लेना शाम होने तक, ठीक है? हम जा रहे हैं टोक्यो। फिशिगरो, तुम काफ़ी कमाल लग रहे हो। क्या तुम्हें ये बैंडेज नहीं दिखाई दे रही है बेवकूफ़? तुम्हारा सेम स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाला है जुजुत्सु के लिए जहाँ पे मैं जाता था। बाय द वे तुम 3 फर्स्ट ईयर्स में से एक हो। 3 ही लोग हैं वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? ठीक है दादाजी, चलता हूँ मैं। काफ़ी गहरे इस पहाड़ है यहाँ पे तो। क्या हम वाकई में टोक्यो में हैं अभी? अरे टोक्यो भी इस तरीके का ही लगता है बाहर से। फिशिगिरो कहाँ पे है? वो सो गया है जुजुत्सु ट्रीटमेंट लेने के बाद में। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल, ये पूरी दुनिया में जो है खाली 2 ही जुजुत्सु टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं। प्राइवेट रिलीजियस स्कूल के नाम से जाना जाता है। काफ़ी जुजुत्सु सोर्सर्स जो है ग्रेजुएशन के बाद यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। ये एक तरह से कम्युनिटी का पिलर भी है एजुकेशन के अलावा। सपोर्ट और मेडिटेशंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तुम्हारा इंटरव्यू है प्रिंसिपल के साथ में। प्रिंसिपल के साथ में इंटरव्यू? अगर तुमने कुछ गड़बड़ की, तुम्हारा एडमिशन रिजेक्ट होगा, तुम जा सकते हो।
ओह इतनी जल्दी इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो जाएगा क्या मेरा? क्या कहा तुमने? ओह तो तुम बॉस नहीं हो, कोई भी हायरार्की स्ट्रेंथ से ऊपर बोरिंग होती है। ओह माफ़ करना, ये कभी कभी बीच में बाहर आ जाता है। ओह काफ़ी इंटरेस्टिंग बॉडी हो गई है तुम्हारी अब तो। ये दोबारा नहीं, एक हिसाब बाकी है वैसे। एक बार इसकी बॉडी मेरी हो जाए ना, मारूंगा सबसे पहले तुम्हें। ओह मैं सुकूनों का टारगेट बनूंगा, क्या सम्मान की बात है। ओह ये काफ़ी फेमस है लड़का, रेमन सुकोना, 4 हाथ 2 मुंह, डेमन ऑफ लीजेंड। यही सच्चाई है, एक ह्यूमन था, एग्जिस्ट था पहले, हज़ारों साल पहले। यूसुफ की गोल्डन एज में सारे सोर्सरर्स जो इकट्ठा हुए थे उसको मारने के लिए, फेल हो गए। पर सुकूना का टाइटल मिलने के बाद कई सालों तक एक कवच ऑब्जेक्ट की तरफ वो भटकता ही रहा, लेकिन हम उसके अवशेष जो हैं कभी भी नहीं मिटा पाए। वो एक तरह से किंग ऑफ कर्सेज है। कौन स्ट्रोंगर है, तुम स्ट्रोंगर हो या वो? अच्छा सवाल है। अगर सुकूना सारी की सारी पावर इकट्ठी कर ले अपनी, तो मैं थोड़ा हल्का पड़ सकता हूँ। ओह तो क्या तुम हार जाओगे? नहीं, मैं फिर भी जीत जाऊंगा। अरे तुम लेट हो सटोरू, 8 मिनट लेट हो। अरे इतना भी लेट नहीं हो कि मुझे गुस्सा आ जाए, परंतु मैंने बोला था अपनी हैबिट सुधार लो तुम। ये बूढ़ा जो है क्यूट स्टफ बनाया जा रहा है। ओहो इतनी गुस्सा होने की वाली बात नहीं है, माफ़ कर दो इस बार। और वैसे भी तुम गुड़िया ही बना रहे थे ना, 8 मिनट वैसे भी इतना ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ। सही कहा ना मैंने, ये प्रिंसिपल यागा मासामिची है। ओह तो ये है वो लड़का आखिरकार, इटाडोरी यूजी। मुझे जेनिफर लॉरेंस पसंद है, आपसे मिलके अच्छा लगा मुझको। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ मैं। लेकिन जुजुत्सु टैग ही तुमने क्यों चूज़ किया हुआ है? जुजुत्सु सीखने के लिए? अरे उसके अलावा क्या क्या होगा अगर तुम कर्सिस के बारे में सीख जाओ और एक्सोर्सिज्म के बारे में भी सीख जाओ? मैं सुकूना की सारी उंगलियाँ इकट्ठा करूँगा। उनको यहाँ पे खुले में नहीं छोड़ सकते ना हर जगह पे। क्यों लेकिन? अरे लोग क्राइम से मरते हैं, एक्सीडेंट से, डिसीज से, इतनी सारी वजह है मरने के लिए। ओहो ये फिर से शुरू हो गया है। परंतु तुम कह रहे हो तुम उसको नहीं देखोगे, कर्स को देखोगे। अरे किसी की मरने से पहले आखिरी इच्छा थी। मुझे डिटेल्स के बारे में कोई परवाह नहीं है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, इसके अलावा और कुछ उद्देश्य नहीं है। मरने की इच्छा अंतिम। ओह तुम कह रहे हो तुम कर्स से लड़ाई करोगे, किसी ने तुमको बोला? डिस्क्वालीफाइड हो। ये डॉल्स नहीं थी क्या वास्तव में? कर्स्ट कॉर्प्सेस है ये। इन डोज जो है मेरा कर्ज इन्फ्यूज्ड है इनमें। ये हमला ये वाकई में डोल है क्या? एक व्यक्ति का असली नेचर तभी सामने आता है जब वो बुरे वक्त में होता है। तब तक अटैक करते रहेंगे जब तक उत्तर नहीं मिल जाता अच्छा सा। देखो ये कोई और नहीं, ये मेरा फैमिली मेम्बर की आखिरी रिक्वेस्ट थी। शिट, कहाँ गया ये गुड़िया? ओ फिर से हमला। एक फैमिली मेम्बर हमेशा ही दूसरा ही हुआ ना। हाँ गुड़िया है, हर्ट नहीं हुआ, कोई डर भी नहीं लग रहा है। जो सोर्सरस जो है हमेशा मौत का सामना करता है, खाली अपनी ही डेथ का नहीं। समटाइम्स जो है तुम्हें विक्टिम को इग्नोर भी करना पड़ता है और उसके चिथड़े चिथड़े करने पड़ते हैं। तुम काफ़ी अनप्लीजेंट जॉब होने वाली है ये। तुम काफ़ी मोटिवेट होने चाहिए वो ये सब हैंडल करने के लिए। तुम ऐसा करोगे कि किसी ने तुमको बोला? कैसी बात कर रहे हो, मजाक मत उड़ाओ तुम। ये यकीन करने लायक होता जब तुम बोलते कि तुम ये अपना एग्जीक्यूशन पोस्टपोन करने के लिए कर रहे हो। ओह अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे दादाजी की गलती है, उनको फॉलो करा और उनको कर्ज करते रहोगे तुम। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ सिखाया जाए, वास्तविकता से भी रूबरू कराना पड़ता है। ओह एक चीज़ तो सर्टेन है वैसे, जब चीज़ें इस तरीके से चलेगी जो अपने ग्रैंडफादर को कर्ज करोगे, जुजुत्सु सोर्सरर्स जो है कभी भी पछतावे के साथ नहीं मरते हैं। मैं एक बार फिर से तुम्हें दोबारा पूछूंगा, तुम जुजुत्सु टैग आखिरकार यहाँ पे क्यों आए हो? अरे मैं हमेशा ही स्पोर्ट्स और फाइट में अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्या करूँगा वास्तव में ज़िंदगी में। सुकून को कंज्यूम करना ही में एक मात्र काम हो गया है मेरा। अगर मैं इस तरीके से भागूँ अपने एग्जीक्यूशन से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो मैं खाना खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, मांगा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद डिप्रेस हो गए सोचूँगा बैठ के कि क्या करूँ आखिरकार अब मैं। लोग सुकूना की वजह से मर रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरी गलती थोड़ी ना है, क्या करूँ आखिरकार।
अरे तुम ये चाहते थे मैं ये बोलूँ तुमसे? नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पता मैं क्या सोचूंगा मरने से पहले, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं होगा जो मैं जीऊँगा। शट और इसको इसका कमरा दिखा दो और सिक्योरिटी और रूल्स इसको एक्सप्लेन कर दो। ओह, तुम सेलेक्ट हो चुके हो, जुजुत्सु अटैक में तुम्हारा स्वागत है बच्चे। ओह माफ़ करना, कर्ज उतारना हम भूल गया था इसलिए हमला कर दिया दोबारा। काफ़ी विशाल कमरा है ये तो, इतना बड़ा कमरा। अरे सेकंड और थर्ड ईयर्स जो अभी बाहर गए हुए आएंगे बाद में, परंतु मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा दोबारा जल्दी से। तो इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं यहाँ पे वैसे तो। वाकई में कोई रीज़न नहीं है तुम्हारा लड़ने का, तुम्हें पता है। फिशिगुरु और मैं जाके सुकुना फिंगर इकट्ठी कर लेंगे, तुम यहाँ पे खाली इंतज़ार करते रहना, ठीक है? लेकिन मैंने कहा ना मैं करूँगा, और मैं यही करने वाला हूँ। यहाँ पे आराम से लेजी पड़े रहना, सुस्त एकदम। फिशिगुरु आएगा हारा हुआ उंगली लेके, काफ़ी फनी लगेगा। ओह फाइट तो करनी पड़ेगी तुमको। ओह तो तुम मेरी परीक्षा ले रहे थे क्या? अगर इतना आसान होता उनको ढूंढना तो हम ढूंढ चुके होते। सारे के सारे की प्रेजेंस जो है अलग अलग है, कुछ जो है काफ़ी शांत हैं और कुछ जो ऑलरेडी कर्ज स्पिरिट द्वारा कंज्यूम कर ली गई है। कुछ भी अनोइंग नहीं होगा उन्हें ढूंढने से ज़्यादा, परंतु अब हमारे पास तुम हो। पावर इकट्ठी करने के बाद सुकून है जो तुम्हारे अंदर है ना, उन उंगलियों तक लेके जाएगा। तुम विजल लोकेटर दोनों हो, हम तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो एक विन विन सिचुएशन होगी एक तरह से ये। ओह तो तुम नेक्स्ट डोर में रहते फिशिगुरु। और फिशिगुरु तो हम काफ़ी अच्छे लग रहे हो इस बार, काफ़ी कमरे खाली पड़े थे ना यहाँ पे। अरे मुझे लगा तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा ये। क्लासेस मिशंस जो हैं काफ़ी हैं, क्या किया जाए आखिरकार। ओह काफ़ी अनवेलकम फेवर था ये। वाह चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रखी हुई है तुमने। पीछे हटो, मैंने कहा ना तुम्हारा स्वागत नहीं है। वेल सब ठीक है, मोर इम्पोर्टेंटली जो है हम बाहर जा रहे हैं कल। हमें जो एक थर्ड फर्स्ट ईयर को भी सिलेक्ट करना है। ट्रेन टोक्यो के लिए आने वाली है। अपनी सेफ्टी के लिए येलो लाइन से पीछे खड़े रहें। 4 घंटे लगेंगे मोरियोका पहुंचने में। फाइनली जो है कंट्री साइड गुड बाय बोल पाऊंगी मैं। ऐसा लगता है दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। ओह जब मेरा स्वागत होगा तो क्या करूंगी मैं वहाँ पे। ओह एकदम रोमांटिक अंदाज में स्वागत होगा।